हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक कर लिए थे आपके। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन थे वो सेम थे, एक जैसे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 51 से आपके क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। तो यहां से मैंने आपको 51 जो पैटर्न चेंज हुआ था उसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करना है। तो 52 अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे जैसा 51 है, कुछ क्वेश्चन अभी इस तरीके के ही चलेंगे। चलिए 52 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड में 3 है तो इस 3 को हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप 1/3 का डिवाइड कर लो, और 1/3 का डिवाइड किया है तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। बाहर क्या किया हमने, 3 से डिवाइड किया, तो अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x-9। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ 3x² बनेगा, यहाँ 3 2 जा 6x बनेगा, यहाँ 3 9 जा 27 बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या आपका एक सिंपल तरीका वो है कि भैया यहाँ से 3 है, डिवाइड में इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ डिवाइड में 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ से 3 क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 3 क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा तो यहाँ पे x² एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6x माइनस 9 3 जा 27। ठीक, ये बना। अब यहाँ से 1/3 को हम बाहर लिखेंगे, x² माइनस 6x माइनस 27। अब 27 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए, 27 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए। 9 3 जा 27, 9 - 3 करेंगे तो आपका यहाँ से 6 बनेगा। क्लियर, तो फैक्टर आ गए हैं हमारे। 1/3 ऐसे ही चलता रहेगा भाई बाहर, ये 3 था डिवाइड में, इसको बाहर ले लिया, x² माइनस इस 6 को हम लिखेंगे 9 - 3, 9 3 जा 27 होते हैं, तो इसको 9 - 3 लिखेंगे। ठीक, चलिए 1/3 एज इट इज ऐसे ही चलेगा, x² माइनस 9x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3x माइनस 27। चलिए अब यहां से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है। 1/3 आपका एज इट इज चलता रहेगा, तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहां से x माइनस 9, यहां से +3 कॉमन, x माइनस 9। देखिए यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 9 मिलेगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया प्लस का तो x माइनस 9 आपको मिलेगा। अब यहाँ से ये और ये ब्रैकेट दोनों में क्या है, सेम है, तो ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 कॉमन, यहां से मिलेगा आपको x प्लस 3, और यही आंसर है भाई। तो नोट करेंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये भी इजी है, बस एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी है, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा और ये कंडीशन आपकी बनेगी, या 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड भी हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 में देखिए 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है, तो एलसीएम लेंगे 35, इसके डिवाइड में 1 मानकर 35 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 35 का मल्टीप्लाई होगा, 35x² प्लस 12x प्लस 1। अब यहां से 1/35 को हम बाहर ले लेंगे, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू बची इक्वेशन उसको हम सोल्व करेंगे। न्यूमिनेटर में 35x² प्लस 12x प्लस 1, 1/35। 35 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 35 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 35 1 जा 35, 35 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 12 आ जाए,
तो 7 5 जा 35। तो 12 को हम भैया लिखेंगे 7 + 5। क्या लिखेंगे? 7 + 5। चलिए, तो इस 12 को 7 + 5 लिखते हैं। 35x² प्लस यहां से 7x + 5x प्लस 1। 1/35 एज इट इज चलता रहेगा भाई। यहां से 35x² एंड 7x में से क्या कॉमन होगा? 7x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 7x। देखिए 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। यहां से कितना मिलेगा? 5x प्लस यहां से 1। फिर यहां से प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो यहां भी आपको 5x + 1 मिलेगा। अब दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? एक जैसे हैं, सेम है। ठीक, दोनों ब्रैकेट यहां से सेम है भाई, तो ब्रैकेट क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट यहां से कॉमन लिया जाएगा। 1/35 एज इट इज चलेगा। यहां से क्या कॉमन आया? ब्रैकेट 5x + 1। तो यहां से क्या मिला आपको? 7x प्लस यहां से मिला आपको 1। और यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर। तो नोट करिए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 53 नोट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 देखते हैं। 54 क्या है? 21x² -2x/21। 1/21। यहाँ प्लस है भाई, इसको सही कर लीजिए। ये यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक, इक्वेशन जो है वो है आपकी 21x² -2x + 1/21। ये है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो या तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? या तो 21 का डिवाइड करिए एंड 21 का अंदर मल्टीप्लाई करिए। ठीक, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से 21 का मल्टीप्लाई होगा 1/21 बाहर चलेगा। 21 का मल्टीप्लाई 21 के साथ 441x² -21 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 42। फिर प्लस यहां से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से 21 कैंसिल। अब मिला आपको ये 21x आएगा भाई यहाँ पे, प्लस यहां से 1। अब 21 यहाँ पे 441 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। 441 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। तो यहाँ से 441 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर कितना आ जाए? 42 आ जाए। ऐड करने पर 42 आ जाए। तो 21 का मल्टीप्लाई ही करेंगे तो 441 आएगा एंड 21 एंड 21 को प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो फैक्टर आपके सामने है। तो यहाँ से 1/21 441x² माइनस इसको हम लिखेंगे 21 + 21। बाहर x है प्लस 1। अब यहां से 21x -21x माइनस बाहर ओपन है। यहां से देखिए भाई 1/21 एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ 441x² -21x -21x एंड लास्ट में +1। ये हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे हम। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है 21x। 21x कॉमन आया तो यहां से मिलेगा आपको 21x -1। यहां से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे 21x -1। अब दोनों ब्रैकेट आपके सेम बन चुके हैं तो यहां से ब्रैकेट क्या आएगा? कॉमन आएगा। 1/21 एज इट इज चलेगा। 21x -1 कॉमन लेंगे, यहां से मिलेगा 21x -1। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 1/21 21x -1 होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है, तो होल स्क्वायर भी इसको भैया हम लिख सकते हैं। और यही होगा आपका आंसर। आप इसे नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 नोट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 55, 3/2 x² प्लस 16 x+10, 2 एलसीएम लेगा या 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 यदि यहां से हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आपका मिलेगा 3x², 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 32x प्लस 2 10 20। अब यहां से 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ होने पर मल्टीप्लाई कितना आएगा 60, 60 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 32 आ जाए, 60 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 32 आ जाए, तो 32 जा कितने होते हैं 60, 32 जा 60 होते हैं, तो 30+2 क्या लिखेंगे 30+2। इस 32 को हम लिखेंगे 30+2, 1/2 बाहर एज इट इज चलता रहेगा भाई, 3x² प्लस 30x प्लस 2x प्लस 20, यहां से 1/2 एज इट इज चलेगा, 3x² प्लस 30x में से 3x कॉमन होगा तो 3x लेंगे कॉमन, यहां से मिलेगा x प्लस यहां से मिलेगा 10, प्लस के 2 कॉमन लेंगे, यहां से x प्लस 10, दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे भाई, तो यहां से x प्लस 10 हमने कॉमन लिया, तो यहां से मिलेगा 3x+2, और यही आपका आंसर, तो आप नोट कर लेंगे भाई। चलिए इसको नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 55 नोट करेंगे। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 56 पर। डिवाइड में 3 है तो 3 एलसीएम लेंगे, डिवाइड में 3 है तो यहां से 3 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहां से 2x² माइनस 17x माइनस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई होने पर कितना होगा 84, कितना होगा 84, 1/3 यहाँ पे एज इट इज चलता रहेगा, 2x², 2 का मल्टीप्लाई 84, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 84 के साथ, ठीक है 84 के साथ, 84 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 84 मल्टीप्लाई 2, अब यहां से 84 के ऐसे फैक्टर, 84 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 17 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 17 आ जाए। चलिए तो फैक्टर देखते हैं, तो 21 4 जा 84 होते हैं, और यहाँ से 2 7 3 जा 21, एंड यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 3 2 जा 6, ये तो 22 है, नहीं बनेगा भाई, और क्या हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ से देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 24 7 जा कितने होंगे 168, ठीक, और 24 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, तो क्या लिखेंगे 24 - 7, क्या होंगे टेबल 24 - 7, तो यहां से 17 को लिखेंगे 24 - 7, x - 84। अब यहां से 1/3 एज इट इज चलता रहेगा भाई, 2x² माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 7x - 84, 1/3 एज इट इज चलेगा, यहां से कॉमन क्या होगा वो देखते हैं, यहां से कॉमन मिलेगा आपको 2x, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहां से 12, फिर यहां से प्लस के 7 कॉमन, तो यहां से भी x - 12, अब ब्रैकेट सेम है भैया तो ब्रैकेट यहां से कॉमन लेंगे, x - 12 कॉमन आएगा, तो यहां से मिलेगा 2x+7, और यही आंसर है। चलिए नोट करिए इसको, आंसर आपका आ चुका है। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, क्वेश्चन नंबर 57, 3/5x² माइनस 19/5x+4, तो 5 यहां से एलसीएम आएगा, चलिए 5 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 5 आएगा एलसीएम, तो यहां से 3x²,
-19x प्लस यहां से 5 का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 19 आ जाए, सॉरी 20 नहीं, भी 3 का मल्टीप्लाई भी है भाई यहाँ। 3 20 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 60। 20 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 60। अब फैक्टर जो करने हैं वो 60 के करने हैं, 60 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 19 आ जाए, तो 15 4 जा 60। तो यहां से 15 प्लस 4, तो 19 को हम लिखेंगे 15 प्लस 4। चलिए, तो यहां से फैक्टर हो चुके हैं, 1/5 बाहर चलेगा एज इट इज। यहां से 3x² माइनस 19 को हम लिखेंगे, 19 को क्या लिखेंगे 15 प्लस 4, बाहर x प्लस 20। 1/5 एज इट इज, 3x² माइनस 15x माइनस 4x प्लस 20। 1/5 एज इट इज भैया। अब यहां से कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन है। क्या कॉमन है 3x, तो यहां पे लिखेंगे 3x। यहां क्या मिलेगा x, 3 5 जा 15, यहां से मिलेगा 5। माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अब यहां से ब्रैकेट कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट कॉमन आएगा तो x माइनस 5 कॉमन आया, तो यहां से मिला आपको 3x माइनस यहां से मिला 4। ठीक, तो आंसर आ चुका है, आप आंसर नोट करेंगे भाई। चलिए आंसर नोट करिए, 57 का आंसर नोट करेंगे। ओहो, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। डिवाइड में 8 है तो 8 एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे 8। 8 यहां मल्टीप्लाई करेगा, 8 टू जा 16x²। 8 यहाँ पे मना मल्टीप्लाई करेगा, -8x प्लस 1। 1/8 ऐसे ही चलेगा भैया। 16 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 4 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे 16 के, 4 4 जा 16, तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 8 होगा। ठीक, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो फैक्टर क्या होंगे 4 एंड 4। तो हम इस 8 को लिखेंगे 4 प्लस 4, 16x² माइनस, इसको लिखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1। यहां से 1/8 एज इट इज, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। 1/8 एज इट इज, यहां से 16x² माइनस 4x, इनमें से क्या कॉमन होगा 4x कॉमन होगा, तो यहां से 4x कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा आपको 4x माइनस यहां मिलेगा 1। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा 4x माइनस 1। अब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस 1, यहां से क्या मिला 4x माइनस 1, या इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यही होगा आपका आंसर। क्लियर, चलिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसका स्क्वायर में भी लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 नोट करेंगे, फिर चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 59 पर। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, यहां से क्वेश्चन क्या है चेंज है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, इजी है। देखिए क्या करना है, हम सिर्फ क्या लेट करेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल ए। कोई भी वेरिएबल लेट कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी लेट कर लेंगे, पी क्यू आर। ठीक, पी भी लेट कर सकते हैं आप, ठीक है, ए लेट कर लीजिए, पी लेट कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो लेट कर लीजिए। तो यहां से मैंने लेट किया एक्स प्लस वाई को ए, ठीक है, जहां जहां एक्स प्लस वाई है वहां पे ए पुट करेंगे, तो यहां से 2a, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -9 एक्स प्लस वाई के प्लेस पर ए -5। अब 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा यहां से
2 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, 5 टू जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाए, तो 10 वन जा 10, तो यहां से 9 को क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1, 2a² माइनस यहां से लिखेंगे 10 माइनस 1, a-5। अब यहां से 2a² माइनस 10a माइनस माइनस प्लस a -5, यहां से 2a कॉमन है तो यहां मिलेगा आपको a-5, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा a-5। अब a-5 कॉमन है, तो a-5 कॉमन है तो a-5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से मिला 2a + 1। अब x प्लस वाई हमने a लेट किया था तो उसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू x प्लस वाई की रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, तो जहां जहां a है वहां x प्लस वाई हम रिटर्न कर देंगे, तो यहां से बना x प्लस वाई -5, और यहाँ 2 a के प्लेस पर क्या रखेंगे, x प्लस वाई प्लस 1। ठीक, ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। या यहाँ से इसको हम 2x प्लस 2y भी लिख सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं हम इसको 2x प्लस 2y भी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या है आपका x प्लस वाई -5, और यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2x प्लस 2y प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा। तो इजी है, यहां से बस जो आपका ये वैल्यू है x प्लस वाई, इसको कोई भी एक वेरिएबल के फॉर्म में हम लेट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन फिर आपका पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई, देखिए है ना। चलिए, तो नोट करिए क्वेश्चन नंबर 59, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 9 2a-b² -4 2a-b -13। अब यहां से 2ab को कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है, लिखेंगे लेट 2a -b, कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे p लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, p, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 9, 2a-b के प्लेस पर p, तो p² हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, -4, 2a-b के प्लेस पर p -13। अब यहां से 13 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, 9 के साथ, तो यहां से 9 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होगा, यहां से होगा 117, कितना होगा, 117। ठीक, तो 117 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए, तो 13 में से 9 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 माइनस 9 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30 - 9 ही भैया लिखेंगे यहां से। ठीक, तो यहां से लिखेंगे 9p² माइनस, इसको लिखेंगे 13 - 9p -13। अब यहां से 9p² -13p माइनस माइनस प्लस 9p -13। क्लियर, चलिए, अब यहां से फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, एक तो आपका p कॉमन है, p ही कॉमन है, बस कुछ और कॉमन नहीं है भाई, तो p यहां से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 9p माइनस यहां से मिलेगा 13। लास्ट टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो यहां से भी 9p -13। ठीक, तो अब यहां से 9p - 13 दोनों में कॉमन है, तो 9p -13 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे यहां से मिलेगा p +1। अब p की जो वैल्यू हमने लेट की थी उसको हम रिप्लेस करेंगे, p किसके इक्वल है, 2a - b के, तो p के प्लेस पर रखेंगे 2a - b -13, यहां से p के प्लेस पर 2a - b +1। अब हम यहां से 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, 9 टू जा 18a -9b -13, यहां से 2a - b +1, और यही आपका आंसर, आंसर भी यही है, तो आप नोट करेंगे भाई। चलिए, इसको नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 60 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर।
61 भी सेम है, x माइनस टू वाई को कुछ भी लेट कर सकते हैं, लिखेंगे लेट x माइनस टू वाई इक्वल, यहां मैं x माइनस टू वाई को फिर से a लेट कर रहा हूं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो भैया, बाउंडेशन कुछ नहीं है। तो यहां से 7a² माइनस 25a प्लस 12। अब यहां से देखिए 12 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 12 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 84। 84 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 25 आ जाए, 84 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर कितना आ जाए 25, तो 21 फोर जा 84 होते हैं, 21 फोर जा 84, तो यहां से 21 एंड 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84, फैक्टर हो चुके हैं। चलिए बस फैक्टर ही करने थे, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहां से 7a² माइनस 25 को हम लिखेंगे 21 प्लस 4 x प्लस 12, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे 7a² माइनस 21x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 12, क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहां से आएगा 7, अरे यहाँ ए था भाई, ये ए है, इसको ए करो भाई। ठीक है, अब यहाँ 7 कॉमन है, ए कॉमन है, तो 7a कॉमन लेंगे, 7a, यहां से मिलेगा आपको a माइनस 3, यहां से माइनस का 4 कॉमन लेंगे a माइनस 3, अब a माइनस 3 क्या है कॉमन है, a माइनस 3 कॉमन है, तो यहां से मिलेगा 7a माइनस 4, और यही आपका फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक, लेकिन a की वैल्यू भी रिप्लेस करनी है, a की वैल्यू कितनी है x माइनस टू वाई, तो a के प्लेस पर रखेंगे x माइनस टू वाई माइनस 3, एंड यहां से 7, और यहाँ 2x, x माइनस टू वाई, x माइनस टू वाई माइनस 4। अब क्या कर सकते हैं हम, 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, x माइनस टू वाई माइनस 3, और यहां से 7x माइनस 7 टू 14y माइनस 4, और यही हमारा आंसर होगा भाई। तो इसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 नोट करेंगे भाई। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहां भी सेम है, 3x प्लस 1/x को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट 3x प्लस 1/x इक्वल a, इसको लेट कर लिया a, तो यहां से इक्वेशन इजी हो गई, इक्वेशन इजी हो गई, यहां से 10a² माइनस यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 3, अब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, और 10 3 जा कितने होते हैं 30, तो यहां से 30 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 6 5 जा 30, और 6 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फैक्टर आपको मिल गए हैं तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, जब फैक्टर मिल चुके हैं तो फिर समस्या नहीं है भाई। चलिए तो यहां से 10a² माइनस इस a को हम लिखेंगे 6 - 5, क्या लिखेंगे 6 - 5, तो इसको 6 - 5 लिख लेंगे a माइनस 3, यहां से 10a² माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 5a माइनस 3, यहां से 10 एंड 6 में से 2 कॉमन है और a यहां कॉमन है, तो 2a कॉमन आएगा,
यहां से मिलेगा 5a - 2 3 जा 6 प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहां भी 5a - 3। अब यहां से 5a - 3 फिर से कॉमन, तो यहां मिलेगा आपको 2a + 1, ये मिला। अब a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू क्या है 3x + 1/x, तो यहां से 5 × 3x + 1/x -3, और यहां से 2 × 3x + 1/x +1, मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे इनका, तो यहां से 5 × 3 = 15x +5/x -3, एंड यहां से 2 × 3 = 6x +2/x +1। चलिए भाई, यही आपका आंसर है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 नोट करिए। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। 63 पढ़ेंगे। 6 × 2x + 3/x² + 7 2x - 3/x -20, यहाँ एक जैसे होने चाहिए भाई, या तो यहाँ पे माइनस होगा या यहाँ पे प्लस होगा, दोनों एक जैसे होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट देखते हैं भाई, यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 63, दोनों जगह माइनस है भाई, दोनों प्लेस पर माइनस है। यहाँ टाइपिंग में मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस है। ठीक, चलिए इसको सही कर लेते हैं अभी। ये यहाँ पे माइनस है, चलिए अब सही है। ठीक है, यहाँ भी क्या था, ये माइनस था, कोई बात नहीं, टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ से 2x - 3/x को कुछ भी लेट कर लेंगे, a लेट कर लीजिए, लिखेंगे लेट 2x - 3/x = a, इसको a लेट कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा इजी। 6a² प्लस यहाँ पे 7a - 20। अब 20 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 20 का मल्टीप्लाई होना है 6 के साथ। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 120। कितना आएगा, 120, 26 = 120। अब यहां से 120 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, 120 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए भाई। चलिए कोई बात नहीं, फैक्टर कर लेते हैं। यहां से 120, पहले ये ले लीजिए, 2 × 3 = 6 होते हैं, 2 × 3 = 6, और 20 क्या होता है, 2 × 2 = 4 5 = 20, और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 लाना है, तो यहां से 3 5 = 15, और यहां से 2 × 2 = 4 2 = 8, 15 8 जा क्या होते हैं, 120, 15 8 जा 120, एंड 15 - 8 करेंगे तो 7 आएगा, तो फैक्टर मिल चुके हैं। ठीक, तो यहां से 6a² प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे, 15 - 8, 15 - 8 a - 20, यहां से 6a² प्लस 15a - 8a - 20। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन होगा, एक तो 3 कॉमन होगा, a कॉमन होगा, 3a यहां से कॉमन आएगा आपका, 3a कॉमन आएगा, तो यहां से मिलेगा आपको 2a प्लस 3 5 = 15, यहां से 5 मिलेगा। फिर यहाँ माइनस के 4 कॉमन आएंगे, तो 4 2 = 8, 2a प्लस 4 5 = 20, तो ये कॉमन आया। फिर से ब्रैकेट फिर कॉमन होंगे आपके, तो यहां से 2a + 5 क्या होगा, कॉमन होगा,
तो यहां से 3a मिलेगा, माइनस यहां से 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। लेकिन a की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी आपकी 2x माइनस 3/x, 2x माइनस 3/x। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3/x, ये थी आपकी a की वैल्यू, यहां से रिप्लेस की है, +5। फिर यहां से 3 × 2x माइनस 3/x -4। ठीक। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6/x +5। यहां से 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9/x -4। और यही आपका आंसर। तो आप आंसर नोट करेंगे सुकून के साथ। ठीक, आंसर आ चुका है। तो ये इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें करने के लिए। बस थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा, इतना सा दिमाग, इतना सा। 64 a प्लस 2b होल स्क्वायर 101 a प्लस 2b प्लस 100। ठीक, इसको भी लेट कर लेंगे। अब यहां से a प्लस 2b लिखेंगे, लेट a प्लस 2b इक्वल x। इसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 100, 100 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 101 आ जाए। तो इसको 100 को लिखेंगे, 100 बन जा 100 होते हैं और ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 100x प्लस x प्लस 100। ठीक है। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 100। यहाँ पे प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा x प्लस 100। ठीक। अब यहां से x प्लस 100 कॉमन लेंगे तो यहां से x प्लस यहाँ पे मिला आपको 1। ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। लेकिन हमने x किसको लेट किया था? a प्लस 2b को। तो यहां से वैल्यू क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे भाई। तो x के प्लेस पर लिखेंगे a प्लस 2b, यहां से a प्लस 2b प्लस 100 और यहां से a प्लस 2b प्लस 1। और यही आपका आंसर। आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नोट करेंगे। चलो भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 4x⁴ प्लस 7x² -2, 4x⁴ प्लस 7x² -2। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। देखिए, यहां से लेट करेंगे, लेट x⁴ को, x⁴ को हम ए लेट कर लेंगे। जो आपका एक्स स्क्वायर है इसको क्या लेट कर लिया? ए। तो यहां से इक्वेशन बनी 4a², क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ए है तो पावर 4 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर यहां से प्लस 7, अब एक्स स्क्वायर को ए लेट किया तो यहां से 7a -2। ठीक। अब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 2 के साथ। 4 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, 4 2 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए तो क्या लिखेंगे? 8 बन जा 8, कितना आ जाएगा? 7। तो यहां से इस 7 को हम लिखेंगे 8 -1। क्या लिखेंगे? 8 -1। तो यहां से 4a² प्लस इसको लिखेंगे 8a -a -2। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, a कॉमन है। तो यहां से आएगा a+2। यहां से माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो a+2। अब ब्रैकेट भैया दोनों एक जैसे हैं, कॉमन आ जाएंगे। a+2 कॉमन आया, यहां से मिला हमको 4a-1, 4a-1। अब यहां से जो हमने x² की वैल्यू a लेट की थी उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहां से ए के प्लेस पर क्या रखेंगे? x² प्लस 2। फिर यहां से 4
4 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज भैया चलता रहेगा, और यहां से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। ठीक, तो यहां से ये आया आपका आंसर। नोट करेंगे भैया इसको। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 66, और बिल्कुल भैया हलवा क्वेश्चन है। आप इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हो। यहां से 999 स्क्वायर है, 999 माइनस इस 1 को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से एक बार वैल्यू प्लस एंड एक बार वैल्यू माइनस। अब आप भैया खुद समझदार हो क्या करना है, ये ऐड करेंगे 1000 हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 998 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो यहां से ये आया आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। अब एक्सरसाइज करेंगे 3D। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।